हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिश एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी जो गाना प्ले किया था मैंने, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गाना गलती से प्ले हो गया था, लेकिन मैंने जानबूझ के ये गाना प्ले किया था। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन इस गाने का जो लिरिक है वो है शी डोंट नो। शी डोंट नो। अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सी के साथ डोंट का प्रयोग नहीं कर सकते। सी के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है और डज नॉट को हम लोग डजंट लिख सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये ऐसे होना चाहिए, शी डजंट नो। सी डोंट नो के जगह पे क्या होना चाहिए? सी डजंट नो। इंग्लिश बोलते समय या इंग्लिश लिखते समय ऐसी गलतियां होना आम बात है और ऐसी गलती को हम लोग ढूंढेंगे और उससे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश राइटिंग में हम लोग ऐसी गलतियां ना करें। इतना बड़ा सिंगर जिसके सॉन्ग पे लगभग 600 मिलियन व्यू गया है, उसके सॉन्ग में लिरिक में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर हम लोग स्पीकिंग करते समय या राइटिंग करते समय अगर कोई मिस्टेक कर रहे हो तो उस मिस्टेक से डीमोटिवेट होके ये चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए कि नहीं अब हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे या नहीं सीखेंगे, हमसे गलतियां हो जा रही है। गलतियां होना आम बात है और गलती को सुधारने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। हम सभी मिलकर गलती को सुधारेंगे और इंग्लिश सीखते रहेंगे। तो इस गाने की जो गलती थी वो आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं। वह तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। वह तुम और मैं चोर है। अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाए तो सेंटेंस बनेगा ही, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अगर इसको ट्रांसलेट करें, ही, यू एंड आई आर थीव्स, ऐसे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकल रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे वह, तुम और मैं ये तीनों पर्सन है और ग्रामर में पर्सन का एक रूल होता है। वो रूल क्या है कि हमें 2 3 1 या 1 2 3 ये जो रूल कहता है इसको हमें सीखना पड़ेगा, तब जाके हम पता कर पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये क्यों ग्रामेटिकल गलत माना जाता है। तो शुरू करते हैं क्लास। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर आप ये वीडियो को देखें। ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। तो दूसरा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में दूसरा क्या चीज़ है पढ़ने के लिए।
पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का 6 रूल्स जो था वो कवर कर लिया था। आज हम लोग 7 रूल को पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 क्या है उसको देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कर रहा है, इच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर इच ये वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रहे तो जो वर्ब लगेगा वो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे कि इच हैज़ अ पेन, यहाँ पे इच के साथ जो वर्ब लगा है हैज़ वो सिंगुलर है। अगर हम हैव का प्रयोग करें तो वो गलत हो जाएगा। यानी इच अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में रहे तो जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा। दूसरा रूल क्या है, प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर नाउन प्लूरल हो या फिर प्रोनाउन प्लूरल हो और उसके तुरंत बाद इच हो तो फिर जो वर्ब होगा वो प्लूरल लगेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट बनता है वो प्लूरल बन जाता है। यहाँ पे देखिए जो प्रोनाउन है वी वो है प्लूरल, उसके बाद है इच। तो अगर प्रोनाउन प्लूरल रहेगा उसके बाद इच रहेगा तो जो वर्ब आएगा वो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे प्रोनाउन है प्लूरल और इच है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। द बॉयज, उसके बाद है इच। बॉयज जो है ये नाउन प्लूरल है और प्लूरल नाउन के बाद अगर इच आएगा तो जो वर्ब लगेगा वो होगा प्लूरल। यहाँ पे जो है द बॉयज और इसके बाद जो इच दिया है वो सिंगुलर वर्ब के साथ दिया है, तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर कोई प्लूरल नाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो और इसके बाद इच आए तो जो वर्ब यहाँ पे आएगा वो होगा प्लूरल वर्ब। एकदम इजी कंसेप्ट है। अगर यहाँ से प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन को हम हटा दें तो इच सब्जेक्ट हो जाएगा और जब इच सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। समझ में आया? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है इसको समझिए। रूल नंबर 8, इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इस चीज को हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। इच ऑफ हो या फिर आइदर ऑफ हो या फिर नाइदर ऑफ हो, इसके बाद कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो तो जो वर्ब लगेगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इच ऑफ है और उसके बाद है दीज 4 पेन्स, प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब लगेगा वो होगा सिंगुलर। ये सेंटेंस सही है। इच ऑफ है यहाँ पे, इसके बाद है दीज 4 पेन्स, लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल है तो ये हो गया गलत। इच ऑफ है, आइदर ऑफ है, उसके बाद है दोज 2 बॉयज, प्लूरल नाउन है लेकिन जो वर्ब है वो है सिंगुलर तो ये सही है। इसमें भी आइदर ऑफ है और प्लूरल नाउन है लेकिन जो वर्ब है वो है आर तो ये हो गया गलत। नाइदर ऑफ, इसके बाद जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन यहाँ पे प्लूरल है तो जो वर्ब आना चाहिए नोज, ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है इसीलिए ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे नाइदर ऑफ के बाद प्रोनाउन तो प्लूरल है लेकिन जो वर्ब है वो वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। नाइदर ऑफ यहाँ पे है और जो नाउन है वो है स्टूडेंट्स, यानी नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा तो सही है। नाइदर ऑफ यहाँ पे है स्टूडेंट्स है यानी प्लूरल नाउन है, जो वर्ब लगा है वो है प्लूरल तो प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। ईच ऑफ देम प्लूरल प्रोनाउन है, वर्ब लगा है वर्ब लगा है सिंगुलर, सेंटेंस है सही। यहाँ पे ईच ऑफ है प्लूरल प्रोनाउन है
जो वर्ब लगा है वो वर्ब हो गया यहाँ पे प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। समझ में आ रहा होगा क्यों कुछ सेंटेंस इसमें गलत हो गए, कुछ सही हो गए। तो जिन प्लूरल प्रोनाउन या नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब है वो सभी सेंटेंस सही है। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर प्लूरल वर्ब है तो वो सेंटेंस गलत है। तो जो रूल नंबर 8 है वो समझ में आया होगा आप लोग को, एकदम आसान रूल है। इसी से मिलता जुलता रूल नंबर 9 है, इसको समझते हैं। रूल नंबर 9 में क्या कह रहा है, ईच एवरी आइदर और नाइदर, ईच एवरी आइदर और नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी ईच एवरी आइदर और नाइदर, इनके साथ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो जो वर्ब होगा वो वर्ब क्या होगा, वो होगा सिंगुलर वर्ब। क्या होगा, वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, ईच है, इसके बाद है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वर्ब लगा है वाज, वाज सिंगुलर वर्ब है तो सेंटेंस सही है। ईच है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पे, लेकिन जो वर्ब लगा है वो है प्लूरल, ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे देखिए आइदर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो वर्ब है राइट्स, तो राइट्स जो है ये होता है V5 और V5 वाले जो वर्ब होते हैं वो होते हैं सिंगुलर वर्ब, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे देखिए नीचे आइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, राइट दिया हुआ है और जो V1 होता है वो होता है प्लूरल वर्ब, तो यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं होगा इसीलिए सेंटेंस गलत है। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। ईच एवरी आइदर और नाइदर के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 10 के तरफ। चलिए देखिए रूल नंबर 10 क्या कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 10 वाला, इसीलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, गुड सेंस में प्रोनाउन के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए पर्सन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, एक हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन जो होता है ये 2 भाग में बटा हुआ रहता है। तो थर्ड पर्सन में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल 2 भाग बांटते हैं। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट या फिर एक नाम। प्लूरल में आता है दे या फिर 2 नेम्स, 2 नाम, ये हो जाता है प्लूरल। ये पर्सन का हमने चार्ट पढ़ लिया, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट सिंगुलर में और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे और या फिर 2 नेम्स। इजी कॉन्सेप्ट है। रूल क्या कर रहा है, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हो, ये जो प्रोनाउन है तीनों पर्सन के प्रोनाउन डेट मीन्स आई भी हो, यू हो और इधर से ही शी इट या फिर कोई नाम हो, यानी ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो और ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हो। किससे जुड़े हो, एंड से। तो एंड से जुड़े हो तो जो रूल है वो 2, 3, 1 का हम लोग यूज करते हैं। यानी 2, 3, 1 डेट मीन्स कि 2 मतलब हो गया पहले सेकेंड पर्सन, 3 मतलब हो गया उसके बाद थर्ड पर्सन और 1 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन। तो पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। ये समझ में आ गया होगा।
अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है इसमें। यू, ही एंड आई। यू है सेकेंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। यानी 2 3 1 का यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो हो गया, यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। जो वर्ब यहाँ पे आना चाहिए वो होना चाहिए आर, या फिर वर, या फिर है। डेट मीन्स क्या? डेट मीन्स की जो वर्ब आना चाहिए वो होना चाहिए प्लूरल वर्ब। ये सभी क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो यू, ही एंड आई ये तीनों मिलके सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रहे हैं। जो वर्ब आना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। यू, ही एंड आई, यहाँ पे एम लगा हुआ है। कितने लोग आई के अकॉर्डिंग एम का यहाँ पे यूज करेंगे वो हो जाएगा गलत, क्योंकि यू, ही एंड आई ये तीनों एंड से जुड़ा हुआ है। तो जो वर्ब लगना चाहिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो ये सेंटेंस हो गया गलत। अब इसमें क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं उसको ध्यान से समझिए। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा इसको समझिए। वह, मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं। वह, मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसको क्या बनाएंगे? वह है तो लगाएंगे ही, मैं कहोगे आई, एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। ऐसे आप लोग बनाएंगे। जब ऐसे आप लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉलो किया है वो है ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने जो यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो किया है वो है ही हो गया थर्ड पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन और यू हो गया सेकेंड पर्सन। तो 3 1 2 का हमने सीक्वेंस फॉलो कर दिया, जबकि हमें क्या फॉलो करना है? हमें सीक्वेंस फॉलो करना है 2 3 1 का। 2 3 1 का हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे? हम इसको सही करेंगे, पहले हमें सेकेंड पर्सन को लिखना है। तो जहां पे हमने ही का यूज किया है वहां पे हमें यूज करना है यू। फिर उसके बाद हमें थर्ड पर्सन का यूज करना है। तो थर्ड पर्सन जहां पे मैंने आई का यूज किया है वहां पे हम लोग यूज करेंगे ही, यू ही। फिर एंड, यहां पे जो आप लोग यू देख रहे हैं इस यू के जगह पे हमें फर्स्ट पर्सन का यूज करना है। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई। अब ये जो सीक्वेंस बना यू, ही एंड आई, ये है 2 3 1 का सीक्वेंस। 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो हो गया। अब यहाँ पे हमें लगाना है आर गुड फ्रेंड्स। समझ में आया? तो हमें जब भी 3 पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो हमें 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो करना है। कब 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो करना है? जब वो गुड सेंस में हो, अच्छे सेंस में हो। अच्छे सेंस मतलब कि दोस्ती का बात हो रहा है या ईमानदारी का बात हो रहा है, अच्छाई का बात हो रहा है, तो ये अच्छे सेंस हो गए। अगर यही बुरे सेंस में प्रयोग किए जाएंगे तो फिर ये वाला सीक्वेंस नहीं होगा। वहां पे 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है, वहां पे फॉलो होता है 1 2 3 का सीक्वेंस। अगर बुरे सेंस में यही पर्सन के प्रोनाउन जो है ये जुड़े हों। ये वाला नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि बैड सेंस में कब उसका प्रयोग किया जाता है। ये यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे।
चलिए, अभी तो हमने ये पढ़ा कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन जो है वो एंड से जुड़े हों। क्या होगा अगर दो ही पर्सन हो, दो ही पर्सन के प्रोनाउन हो, तीन पर्सन के प्रोनाउन ना होके दो ही पर्सन के प्रोनाउन हो, तब हमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, लिखा हुआ है यदि दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। यानी दो पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, या सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, यानी दो ही पर्सन के प्रोनाउन हो, तब हमें कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना है। तब हमें फॉलो करना होगा दो पर्सन के प्रोनाउन के लिए हमें कौन सा फॉलो करना है, 2-3, 2-1 या 3-1। डेट मीन्स सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, या फिर थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन, इस वाले पैटर्न को फॉलो करना है। और जो वर्ब लगेगा वो तो प्लूरल वर्ब लगेगा। वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगा। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब लगेगा वो वर्ब तो प्लूरल लगेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे आर का यूज एकदम सही है। यहाँ पे देखिए यू एंड ही इज नहीं लग सकता। यू एंड आई वर, यहाँ पे वर का प्रयोग सही है। यू एंड आई वॉज, यहाँ पे वाज नहीं लग सकता क्योंकि जो वाज है वो सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब है, सही है। नेक्स्ट क्या है, ही एंड आई वॉज वॉचिंग टीवी, यहाँ पे ही है और फिर आई है, दो पर्सन के प्रोनाउन है और लगा है वॉज, तो वॉज का प्रयोग यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, वॉज का प्रयोग गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द मोहन एंड ही, एक है मोहन और है एक ही, और फिर जो प्रोनाउन लगा, जो वर्ब लगा है वो वर्ब है यहाँ पे प्लूरल वर्ब, तो ये वाला सेंटेंस सही हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो प्रोनाउन हो, दो पर्सन के प्रोनाउन हो और दोनों प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो जो वर्ब लगता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा आप लोगों से, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, जैसे है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, हिंदी होगा तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। सेंटेंस आप लोग बनाएंगे यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अगर यू है सेकेंड पर्सन और मैं है फर्स्ट पर्सन, तो यू और आई यानी 2 और 1 का सीक्वेंस हम लोगों ने फॉलो कर लिया। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, जहां पे मैं है वहां पे तुम, जहां पे तुम है वहां पे मैं कर दे, ऐसे सेंटेंस कर दे, मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं, इसको क्या बनाएंगे, आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये हो जाएगा ग्रामेटिकल रॉन्ग। क्यों ग्रामेटिकल रॉन्ग हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन को लिखा उसके बाद सेकेंड पर्सन को लिखा, यानी 1 और 2 के सीक्वेंस को फॉलो किया, और 1 और 2 का सीक्वेंस यहाँ पे नहीं होता है। अच्छे सेंस में हम लोग 1 और 2 का सीक्वेंस फॉलो नहीं कर सकते, हमें क्या करना है 2 और 1 का ही सीक्वेंस फॉलो करना है। तो जो मैं था वहां पे हमें लगाना होगा यू, यानी पहले हम तुम का स्पेलिंग लिखेंगे यू, और जो आई है इसका स्पेलिंग इधर लिखेंगे आई। हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, हमें 2 1 का सीक्वेंस फॉलो करना है। तो पहले हमें लगाना होगा यू, उसके बाद होगा आई। मैं भले ही पहले हिंदी वाले सेंटेंस में, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो मैं का स्पेलिंग हो जाएगा बाद में, और यू जो है तुम, ये भले ही बाद में है लेकिन इसका पहले हमें लिखना होगा यू एंड आई। अब जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा, आर गुड फ्रेंड्स। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा।
इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है, पैटर्न क्या होना चाहिए, ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक जुड़ने वर्ब इज लगेगा कि आर लगेगा। ऐसे वाले सेंटेंस में इज आर एम यानी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे वाले सेंटेंस में सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। सीक्वेंस को फॉलो करने वाला जो ट्रिक है वो ये है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी से मिलता जुलता एक और रूल है। अभी हमने जो पढ़ा वो था गुड सेंस का रूल, यानी गुड सेंस में अच्छे दोस्त हैं। ये वाला जो सेंस है वो अच्छा के लिए है, गुड सेंस में है। अगर हम लोग कह दें वह, मैं और तुम, हम तीनों आदमी क्या है, चोर हैं, तो ये जो चोर वाला सेंटेंस आएगा ये गुड सेंस में नहीं हो सकता। तो चोर के लिए यानी बैड सेंस के लिए जो सीक्वेंस होगा वो 2 3 1 वाला सीक्वेंस नहीं होगा, वो होगा 1 2 3 वाला सीक्वेंस। इसको समझते हैं रूल नंबर 11, जो कि नोट में हमने यहाँ पे लिखा है। ये रूल नंबर 11 क्या कर रहा है, इसको समझिए। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर बैड सेंस में अर्थात भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो प्रोनाउन के 1 2 3 सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। और जो वर्ब लगेगा वो वर्ब तो हमेशा प्लूरल लगेगा। वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा, लेकिन फॉलो करना है जो सीक्वेंस उसको ध्यान में रखना है। कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, 2 3 1। कब 2 3 1 सीक्वेंस होगा, जब सेंटेंस से भूल का बोध हो, दोष का बोध हो, पाप का बोध हो, अपराध का बोध हो, यानी बैड सेंस ये हो गए। और उधर हम लोग जो पढ़े अभी वो गुड सेंस के लिए था। तो बैड सेंस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए आई, यू एंड ही आर गिल्टी, ये आर से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके सीक्वेंस को देखिए, पहले लगाया गया है आई यानी फर्स्ट पर्सन, उसके बाद है यू सेकेंड पर्सन, उसके बाद है ही थर्ड पर्सन। समझ में आया। आई, यू एंड ही वर रॉबर्स, तुम, मैं और वह चोर थे। तो अब यहाँ पे जो वर है इससे कोई दिक्कत नहीं है, वर तो आएगा ही, प्लूरल वर्ब तो आएगा ही, ये तो तय है। सीक्वेंस देखिए फिर क्या है, यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन और ही है थर्ड पर्सन, यानी 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो किया गया है। ध्यान से देखिए, अगर सेंटेंस ऐसे रहे, तुम, वह और मैं चोर है, तुम, वह और मैं चोर हैं। अब हमें इसको ऐसे अगर हम बनाते हैं, यू लिख दे रहे हैं तुम के लिए, वह का ही लिख दे रहे हैं, एंड मैं का आई आर थीव्स। अगर हम ऐसे इसको बना रहे हैं तो ग्रामेटिकल ये रॉन्ग माना जाएगा सेंटेंस। भले ही यू तुम के लिए, ही के लिए वह के लिए ही और मैं के लिए आई, ये सब सही है, आर भी सही है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो 1 2 3 वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा ग्रामेटिकल। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, सही करने के लिए हमें ये पैटर्न फॉलो करने होंगे 1 2 3। तो भले ही यहाँ पे मैं यहाँ पे है सेंटेंस में, अंदर दिया है मैं, लेकिन पहले हमें आई का यूज करना होगा। पहले हमने फर्स्ट पर्सन का यूज किया, उसके बाद सेकेंड पर्सन का यूज करना होगा। सेकेंड पर्सन है यू, आई, यू एंड अब है हमें थर्ड पर्सन का, वह का स्पेलिंग ही आर थीव्स। समझ में आ रहा है। तुम यहाँ पे भले ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में, लेकिन इधर आ गया यहाँ पे। मैं सेंटेंस के बीच में था लेकिन ये आ गया पहले। वह जो है वो यहीं पे है लेकिन ये आ गया इधर। तो ये पैटर्न हमेशा आप लोग को याद करके रखना है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी पैटर्न से पूछे जाते हैं। 1 2 3 का जो पैटर्न है वो बैड सेंस के लिए है, और 3 2 3 1 का जो पैटर्न है 2 3 1, ये जो पैटर्न है ये गुड सेंस के लिए है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे कौन सा रूल है। अब बैड सेंस में ही एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अगर तीनों पर्सन न दिए हो, 2 ही पर्सन दिए हो, जब 2 पर्सन होगा तो हमें 1 और 2 का सीक्वेंस फॉलो करना है। 1 और 2 का, 2 और 3 का और 1 और 3 का। ये सीक्वेंस कब फॉलो करना है, जब बैड सेंस में हो। गुड सेंस में कौन सा सीक्वेंस होगा ये अभी हम लोग पढ़े हैं।
तो बैड सेंस में 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 का सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे लिखा है आई एंड यू, यहाँ है 1 और यहाँ है 2, 1 2 का सीक्वेंस यहाँ पे आ गया। हैव कमिटेड अ क्राइम, मैं और तुम, हम दोनों ने मिलके क्या किया है, एक क्राइम किया है। तो यहाँ पे जो हैव है ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। सीक्वेंस सही है क्योंकि क्राइम का बात चल रहा है, ठीक है। अगर क्राइम का बात नहीं चलता, यहाँ पे बैड सेंस नहीं होता, गुड सेंस होता, तो फिर यहाँ पे जो पर्सन का सीक्वेंस था वो अलग होता। यू एंड ही, ये है सेकेंड पर्सन और ही है थर्ड पर्सन, यानी 2 3 का सीक्वेंस फॉलो किया गया है। वर्ब तो हमेशा प्लूरल लगेगा, तो आर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए, आई एंड ही, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगा है प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही बैड सेंस में होता, बैड सेंस में सॉरी, यही अगर गुड सेंस में होता तो ये सीक्वेंस जो है 1 2 वाला या 2 3 वाला या फिर 1 3 वाला, ये सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं। गुड सेंस के लिए अलग सीक्वेंस है, बैड सेंस के लिए अलग सीक्वेंस है। ये दोनों सीक्वेंस आप लोग को याद करके रखने हैं क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। ये प्लूरल वर्ब लगाना है कि सिंगुलर लगाना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि सीक्वेंस क्या होगा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो एकदम इजी है। कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं, इनको पेयर वर्ड्स कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है युग्म शब्द। तो जो पेयर वर्ड्स हैं, अगर पेयर वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट में आए तो हमें क्या करना है। पेयर वर्ड्स में क्या है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड शिकल, स्लो एंड स्टीडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एड एंड एक्सपीरियंस, eggs and bacon, eggs and bacon, ham and eggs, long and short, sum and substance, bag and baggage, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे पेयर वर्ड्स हैं, ये सारे पेयर वर्ड्स हैं। अगर ये सारे पेयर वर्ड्स सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए तो जो वर्ब लगेगा हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। आपको ये सारे पेयर वर्ड्स याद कर लेने होंगे क्योंकि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट में जब भी आएंगे तो जो वर्ब लगेगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पूछे जाते हैं क्योंकि जब भी हम देखेंगे तो एक है ब्रेड और एक है बटर, दो नाउन यहाँ पे एक साथ है, दोनों एंड से जुड़े हैं। तो जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो यहाँ पे अधिकांशतः आर लगाता है हमारा माइंड, क्योंकि हमारे माइंड में यही कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि जब एंड से दो नाउन हो तो आर लगाना है। लेकिन ये दोनों पेयर वर्ड्स हैं, इसीलिए यहाँ पे इज लगेगा, आर का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। समझ में आया? ये पेयर वर्ड्स याद करने हैं। ये पेयर वर्ड्स जहाँ कहीं भी आए जो वर्ब लगेगा होगा सिंगुलर वर्ब। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बस याद करने में जो भी दिक्कत है वो है, कॉन्सेप्ट एकदम ईजी है। ब्रेड एंड बटर आर नहीं लग सकता, गलत है, आर नहीं लग सकता क्योंकि पेयर वर्ड से तो इज लगेगा। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, यहाँ पे इज का प्रयोग है, सही है। ये आप लोग कभी नहीं देखेंगे कि एक राइस है और एक करी है, दोनों एंड से जुड़े हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल है, दोनों एक ही साथ आते हैं। ये पेयर वर्ड्स हैं, सॉरी प्लूरल नहीं, ये पेयर वर्ड्स हैं। पेयर वर्ड्स हमेशा एक साथ आते हैं, जो वर्ब लगेगा वो होगा सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राइस एंड करी आर नहीं हो सकता। जो पेयर वर्ड्स है उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये वाला सेंटेंस गलत है, ये सही है, ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं हो सकता, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाला फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है। देखिए, कोई ऐसा पेयर वर्ड्स है, कोई ऐसा पेयर वर्ड्स है जिसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? देखिए, आई का जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माई, तो माई जो हो गया वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यू का हो गया योर, ये हम लोग चैट बनाते हैं ना, पोजेसिव एडजेक्टिव। वी का आवर बनाते हैं। ही, हिज,
शी का, हर, ये सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये वाला जो सीक्वेंस बनता है ये सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कोई पेयर वर्ड के पहले आ जाए, कोई पेयर वर्ड है जैसे मदर एंड फादर, ये पेयर वर्ड है, इसके पहले आ गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो जो वर्ब लगेगा वो हो जाएगा प्लूरल। समझ में आया? मदर एंड फादर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई लगा हुआ है, यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं कर सकते, गलत है। योर अंकल एंड ऑन्ट वांट टू सेटल इन दिल्ली, यहाँ पे योर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर है अंकल एंड आंट। भले ही ये दोनों पेयर वर्ड्स हैं लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो होगा प्लूरल। योर अंकल एंड आंट वांट्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यानी कोई पेयर वर्ड्स है और उस पेयर वर्ड्स के पहले कोई पॉजिटिव प्रोनाउन लगा है तो जो वर्ब लगेगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। समझ में आया? पॉजिटिव प्रोनाउन को हटा देंगे, जो वर्ब लगेगा हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। इजी है कॉन्सेप्ट, एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत ही आसान है, इसको याद करना होगा। जैसे पेयर वर्ड्स वाले हम लोग याद किए हैं वैसे ही इसको भी हमें याद करना होगा। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, along with, together with, and, not, in addition to, but beside, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, इन सबसे दो सब्जेक्ट जुड़े हो, इन सबसे दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो जो वर्ब लगेगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। यानी इन सबसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो, दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हो तो हमें जो वर्ब लगाना है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, अब यहाँ पे देखिए पेरेंट्स दिखाई दे रहा है, ये है प्लूरल नाउन, हमें इसके अकॉर्डिंग आर नहीं लगाने हैं, हमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। पहले वाला सब्जेक्ट है राम तो यहाँ पे इज का प्रयोग करना सही है। यानी एज वेल एज से दो जुड़े हैं, एक राम है और एक पेरेंट्स है, राम और पेरेंट्स एज वेल एज से जुड़े हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज का प्रयोग करना है, वो सही है। द कैप्टन एलोंग विथ द सेलर्स, देखिए अब ये सेलर्स भले ही प्लूरल नाउन है लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग तो चलने नहीं है, हमें देखना है कि एलोंग विथ से एक सेलर जुड़ा है और एक कैप्टन जुड़ा है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, और कैप्टन जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वाज लगना चाहिए। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, ठीक है, ये देखिए प्लूरल यहाँ पे नाउन है तो अंकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं लगाने हैं। यहाँ पे पहले वाले सब्जेक्ट को देखिए माई फादर के साथ इज का प्रयोग करना है तो ये यहाँ पे इज हो जाएगा, यहाँ पे आर नहीं होगा। सबके साथ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। अगर यही सब्जेक्ट जो होता फर्स्ट वाला सब्जेक्ट एज वेल एज या एलोंग विथ या फिर अनलाइक, इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल होता तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल। हम यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे कर दे कोई बॉयज कर दे, बॉयज एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे बॉयज हो गया, प्लूरल हो गया तो फिर यहाँ पे आर लगाने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इधर का जो वर्ब होगा वो तय होगा। इजी एकदम कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए सेकेंड लास्ट है, इसको खत्म करने के बाद हम लोग कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नॉर बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। जो पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी का सेम रूल है। अगर दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो इन सब से जुड़े हो तो जो वर्ब लगेगा वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब इसको देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इस चीज को समझिए। नाइदर राम नॉर श्याम, अब ये नाइदर से नॉर से जुड़ा हुआ है, नाइदर नॉर से कौन जुड़ा है, राम और श्याम। नाइदर नॉर से जुड़ा है राम और श्याम, वर्ब जो लगेगा वो श्याम के अकॉर्डिंग लगेगा हैज, सही है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, आइदर और से राम और हिज फ्रेंड्स जुड़ा हुआ है,
आइदर और से राम और हिज फ्रेंड्स जुड़ा है। हिज फ्रेंड्स जो है ये नज़दीकी सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगा वो हो जाएगा हैव। यहाँ पे फ्रेंड्स प्लुरल है तो हैव यहाँ पे प्लुरल होगा। आया समझ में? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। नाइदर नॉर आइदर और ये या नॉट ओनली बट ऑल्सो जो कुछ भी दिए हैं, इन सब के साथ हमें जब भी वर्ब लगाना है तो हम उसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। नज़दीक में जो सब्जेक्ट होगा उसी के नज़दीक का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को लगा देना है। रूल नंबर 15 है, यदि डबल इन्फिनिटिव्स, डबल जिरंड और डबल क्लाउज एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। देखिए जिरंड और इन्फिनिटिव क्या होते हैं। जब किसी वर्ब के पहले हम टू लगाते हैं तो ये बन जाता है जिरंड। जब कोई V1 के पहले, जब किसी वर्ब वन के पहले V1 के पहले अगर हम टू लगाते हैं तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव। और जब किसी वर्ब में हम लोग ING जोड़ दें यानी V4 जो होता है वो होता है जिरंड। तो ये जिरंड कब होगा और इन्फिनिटिव कब होगा? इन्फिनिटिव और जिरंड ये दोनों नाउन होते हैं, ये दोनों नाउन की तरह यूज किए जाते हैं और नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, अभी आप लोग समझ जाएंगे। I am walking, walking is good for health। I am walking, walking is good for health। अब समझिए यहाँ पे walking जो है वो V4 है, यहाँ पे जो walking है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये walking V4 नहीं है, ये जो walking है ये है जिरंड। यहाँ पे भी walking, यहाँ पे walking, यहाँ पे V4, यहाँ पे जिरंड। I want to walk, मैं टहलना चाहता हूं। To walk is good exercise, to walk is good exercise। to walk यहाँ पे जो है ये है इन्फिनिटिव और यहाँ पे जो to walk है ये भी है इन्फिनिटिव। अगर हम ऐसे लिख दें I walk, I walk, मैं टहलता हूं, यहाँ पे जो I walk है ये है वर्ब वन। तो समझ में आया कहाँ पे वॉकिंग और टू वॉक जिरंड होगा, कहाँ पे ये नाउन के फॉर्म में होगा। अब ये देखिए कि अगर इन्फिनिटिव्स हो या जिरंड हो या क्लाउज हो और वो एंड से जुड़े हो तो जो वर्ब लगेगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। यहाँ पे देखिए टू रन, टू स्विम, दो इन्फिनिटिव है और एंड से जुड़े हैं तो जो वर्ब लगेगा प्लूरल लगेगा। सेंटेंस सही है। रनिंग एंड स्विमिंग ये है जिरंड, ये भी है जिरंड, एंड से जुड़े हैं, वर्ब लगेगा प्लूरल, सही है। व्हाट वी से एक क्लाउज इधर है, व्हाट वी डू दो क्लाउज हो गया, एक क्लाउज ये हो गया, एक क्लाउज ये हो गया और दोनों एंड से जुड़े हैं, वर्ब लगेगा आर। समझ में आया? यानी क्लाउज, जिरंड या फिर इन्फिनिटिव्स ये एंड से जुड़े हों तो जो वर्ब लगेगा हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा 15 रूल्स, उसी 15 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और खुद को जांचेंगे, खुद का टेस्ट लेंगे कि हम लोग कितना समझ पाए हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेल को सॉल्व करते हैं। द लाइन्स ऑफ द ईस्ट डैश एन इंटरेस्टिंग बुक्स, इज और आर में से लगाना है। तो ये देखिए भले ही यहाँ पे लाइन्स है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि लाइन्स है तो यहाँ पे आर लगाएं। हमें ये पता करना है कि जो द लाइन्स ऑफ ईस्ट है ये क्या है, यह एक किताब है, तो ये किताब का नाम है तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज। समझ में आया? कितने लोग यहाँ पे लाइन्स को देख के आर लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। मोहन एज वेल एज सोहन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एज वेल एज के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें एक जुड़ली वर्ब लगाना होगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज। क्वेश्चन नंबर 4, नाइदर जॉन नॉर यू
अगर नाइदर नॉर के साथ कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब लगेगा वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये जो यू है इसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आइदर शोभा और आई। आइदर और से दो नाउन और प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, जो वर्ब लगेगा वो नजदीकी वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ एम का प्रयोग करना है, जो नजदीकी वाला होगा उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। द काउंसिल, काउंसिल के साथ हो जाएगा हैज का प्रयोग करना है, सिमिलर है तो। टू एंड टू मैक्स होता है, टू एंड टू मैक्स का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए कुछ और दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, ईच ऑफ दिस मिनरल। हमने पढ़ा है कि ईच ऑफ के बाद अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है वो प्लुरल है तो वर्ब हमें क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। तो भले ही यहाँ पे मिनरल्स दिया है लेकिन यहाँ पे ईच ऑफ है, इसलिए जो वर्ब लगाएंगे वो हो जाएगा सिंगुलर। आयरन एज वेल एज कोल, एज वेल एज वाला अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, आयरन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नो न्यूज़, ये जो भले ही इसमें एस दिख रहा है न्यूज़ में लेकिन ये सिंगुलर होता है तो फिर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। एक है पोएट और एक है ड्रामेटिस्ट। यहाँ पे द लगा हुआ है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ है, डेट मीन्स कि पोएट और ड्रामेटिस्ट दोनों एक ही व्यक्ति है। तो जो यहाँ पे वर्ब लगेगा वो होगा सिंगुलर वाला, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इज। अगर दोनों के पहले द का प्रयोग होता तो दो व्यक्ति हो जाते, अगर यहाँ पे भी द का प्रयोग होता तो दो व्यक्ति हो जाते, तो यहाँ पे लगाना पड़ता आर। द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर, ठीक है, इसके साथ विथ ऑल के साथ अगर कोई नाउन जुड़ा हुआ है तो हमें क्या करना होता है, हमें सिंगुलर वाला लगाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वॉज। नाइदर ऑफ के साथ यहाँ पे प्लूरल नाउन है, वर्ब लगेगा सिंगुलर वाला, तो हम लगाएंगे वॉज। आइदर मैन वुमेन एंड चाइल्ड, आइदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो जो वर्ब लगता है वो हमेशा सिंगुलर वाला लगता है, हमें यहाँ पे लगाना है वॉज। करी एंड राइट्स, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा पेयर वर्ड्स वाला, करी एंड राइट्स, सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग इज। द बॉय एंड द गर्ल, यहाँ पे देखिए बॉय और गर्ल दोनों के पहले आर्टिकल्स यूज हुआ है, यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, यहाँ पे गो और गोज में से, गो और गोज में से प्लुरल वाला लगाना होगा, इसीलिए हमें क्या होगा, गो का प्रयोग करना है। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, जो वर्ब लगेगा वो प्लुरल लगेगा, तो क्या लगाएंगे, हैव। यू ही एंड आई आर, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स है, तो गुड सेंस में हमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना होता है, 2 3 1, यानी सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई, ये दो ही अगर हो, दो ही पर्सन हो तो हमें सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज करना होता है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, आर। वर्ब तो हमेशा प्लुरल ही लगेगा, ऐसे वाले सेंटेंस में वर्ब तो हमेशा प्लुरल ही लगता है, जो सीक्वेंस है उसी को याद करना होता है। ये देखिए दो जिरंड है, रीडिंग और राइटिंग, दो जिरंड एंड से जुड़े हैं, तो हमें वर्ब लगाना है प्लुरल वाला, क्या लगेगा यहाँ पे, आर। चलिए कुछ और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 क्या है, इसमें करेक्ट करना है सेंटेंस को, सेंटेंस में कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गलतियां हैं, उसको सही करना है। चलिए पहला सेंटेंस के पहले एरर को पकड़ते हैं, द पोएट एंड क्रिटिक, एक द लगा है यानी क्रिटिक और पोएट दोनों एक है, तो यहाँ पे हैव नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए हैज। समझ में आया। ब्रेड एंड बटर, ये पेयर वर्ड्स है, ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आर के जगह पे हो जाएगा इज, पेयर वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब। आइदर दिलीप और सुनील, आइदर और से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे होना चाहिए हैज। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, वर्ब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वॉज, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर का बात चल रहा है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग लगाना है। द ग्रू एज वेल एज हिज डिसिपल्स,
ठीक है, यहाँ पे भले ही डिसिपल्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है गुरु, एज वेल एज से जब जो जुड़ते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे लगाना है, तो क्या हो जाएगा इज। 24 hours is not sufficient time to judge one's character. 30 kilometers is either of the boys, यहाँ पे क्या होगा सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा। आइदर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो जो वर्ब लगता है वो होता है सिंगुलर वाला। द कैप्टन विथ हिज टीम मेंबर्स वर, ठीक है, कैप्टन विथ हिज टीम मेंबर्स वर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वाज। चलिए, आइदर शी और आई, इज नहीं होगा, सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा एम। द रिच आर, कभी भी अगर कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हमने द लगा दिया तो ये प्लूरल बन जाता है। जैसे पुअर एडजेक्टिव है, इसके पहले हमने द लगा दिया तो द पुअर मतलब ये प्लूरल बन गया। जब प्लूरल बन गया तो यहाँ पे आर आना चाहिए। उसी तरह द रिच है तो रिच के पहले द लगाइए, प्लूरल बन गया तो आर आना चाहिए। हिज डियर इज रनिंग ऑन द रोड, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है डियर, इसका मतलब होता है हिरन, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही रहता है। एक और वर्ड है शीप, और भी कुछ वर्ड्स हैं, शीप मतलब होता है भेड़। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होता है, तो इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। डियर इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, शिप के साथ इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो आर का प्रयोग करेंगे तो फिर वो भी सही हो जाएगा। द कैटल, कैटल जो वर्ड ये प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर का प्रयोग। नेक्स्ट क्या है, नाइदर जॉन नॉर जेम्स। नाइदर नॉर से अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े तो जो नजदीक वाला नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जुलरी वर्ब होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। टू इट एंड टू स्लीप, इन्फिनिटिव्स है दो, टू इट और टू स्लीप इन्फिनिटिव्स है, तो यहाँ पे होना चाहिए आर। अगर आपने इसके पहले वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने सॉल्व किए ये समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसमें नहीं समझ में आया होगा, तो पहले जाके आप फर्स्ट वीडियो को देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उसके बाद सेकेंड वीडियो को देखिए। और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।